हेलो बच्चों। आज मैं थोड़ा उतना उत्साहित नहीं हूं जितना मैं पहले वाले वीडियो में रहा करता था। और सभी बच्चे जानते भी हैं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। कल 4 मई को नीट 2025 जहां तक संभव है और सभी नीट एस्पिरेंट भी यही चाहते हैं कि बिना लीक हुए पेपर अच्छे से संपन्न हुआ होगा। लेकिन जब बच्चों के हाथ में पेपर आया और सबसे पहले जब पेपर में फिजिक्स को खोला, उसके बाद बायोलॉजी देखा और उसके बाद केमिस्ट्री को देखा, तो हमारी कही हुई एक बात तो कंफर्म हुई कि इस बार जो एनटीए था वो बदला लेने वाला है। और ये बात हमने जो कल 3 तारीख को जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था कि अब स्टूडेंट ज्यादा हो चुके हैं। एनटीए पर पिछले साल कार्यवाही की गई थी, तो हमने कहा था कि एनटीए इस बार बहुत हार्ड पेपर बनाने वाला है। और हमने यहां तक कहा था कि जो एनटीए है वो आईआईटी के प्रोफेसर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर सेट करवा सकता है। और ये हमारी बात तब सही साबित हुई जब 5 बजे कल नीट एस्पिरेंट पेपर देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले या परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो कुछ स्टूडेंट वहां रोते हुए दिखाई दिए। अब रोना भी 2 प्रकार से होता है। कुछ लोगों को लगता है कि खुशी के आंसू है कि शायद उनका एक अच्छा रैंक आ रहा होगा, शायद वो जब 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो उनका इस बार सिलेक्शन होने की उम्मीद होगी, तब रोना आ रहा होगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी, कहानी कुछ और थी। और कहानी में ट्विस्ट यह था कि इस बार पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था और इस बार फिजिक्स और बायो थोड़ा डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री एवरेज था, केमिस्ट्री सभी स्टूडेंट को ठीक लग रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आसान थे। और हमारे लिए और आपके लिए खुशी की बात यह है कि जो हमने 2 दिन 2 तारीख और 3 तारीख को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सभी में से क्वेश्चन मिले। वो चाहे एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ गए हों, लेकिन वहां जो हमने बताए थे टॉपिक से, उन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, कंफर्म बने। अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि एनटीए ने इतना हार्ड पेपर बनाया क्यों। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसी कंडीशन बन चुकी थी कि 720 में से 720 जो मार्क्स थे वो 15 से 20 स्टूडेंट के आ रहे थे। और पिछले साल कहानी थी ग्रेस मार्किंग की। अब फर्स्ट रैंक किसको घोषित किया जाए, एनटीए के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे कि क्या जरूरत पड़ गई दोबारा पोर्टल खोलने की, क्या जरूरत पड़ी आपको दोबारा से ग्रेस मार्क देने की। सुप्रीम कोर्ट तक यह बात फैली थी। और जो हमारा चैनल बिल्कुल अभी छोटा है, लेकिन जो बड़े चैनल वाले हैं वो बड़े चैनल वाले स्टूडेंट के साथ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। बाद में ग्रेस मार्किंग हटा ली गई थी। उसी चीज का एनटीए के ऊपर गहरा आघात हुआ है और उसी गहरे आघात को भरने के लिए एनटीए ने इस बार नीट 2025 का पेपर लेवल का बनाया है। अब सबसे पहली बात कि एक बात तो कंफर्म है कि इस बार कम चांसेस हैं, श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं रहा है।
कि कब कौन से एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, तो मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है और जहां तक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके जो ओनर हैं या टीचर्स हैं उनको उम्मीद है, तो इस बार 720 में से 720 शायद इंपॉसिबल है नीट 2025 के पेपर में। फिर भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन शायद मुश्किल है, क्योंकि पेपर लेंथी था, पेपर थोड़ा सा हार्ड था। और हार्ड क्या था, पिछले 5-10 सालों की बात की जाए तो सबसे हार्ड पेपर शायद इस बार देखने को लग रहा है। तो शायद इस कारण से कट ऑफ गिर सकती है, लेकिन मेरी स्टूडेंट से ना एक गुजारिश रहेगी कि कट ऑफ ही तो गिर रही है, मेडिकल सीट तो नहीं घट रही है ना। अरे कट ऑफ कम है तो फर्स्ट रैंक वाला कम मार्क्स वाला हो जाएगा। और जब हम एग्जाम दिए थे 2015-16 में, तब भी यार इतने ही तो जाते थे, 540-560 पे सिलेक्शन हो जाता था, 600 लगा लो मैक्सिमम, 600 पे सिलेक्शन हो जाता था। तो इस बार भी 600 पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आफत आ रही है। अरे जब आपका पेपर खराब हुआ है, पेपर हार्ड आया, तो आपके लिए तो आया नहीं शायद, वो तो सबके लिए हार्ड आया। तो आप इतना तनाव क्यों, आप इतने स्ट्रेस में क्यों। और हमने 3 तारीख को भी कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स फील करवाना है खुद को। मानता हूं तनाव आता है, मानता हूं तनाव आता है, लेकिन रिलैक्स करना होता है, माइंड सेट बनाना होता है। अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब उनका पहले वीडियो देखा गया था तो वो कह रहे थे कि जेई मेंस के आधार पर कहा जा रहा था कि पेपर इस बार बहुत आसान आएगा, लेकिन हमें कंफर्म पता था कि जब किसी के दिल को आघात पहुंचता है, जब किसी के ऊपर कोई बात आती है, लांछन लगता है, बात उठती है, उसको गहरा आघात पहुंचता है और वो उस आघात का बदला जरूर लेता है। अब सर हमें ये बात पता थोड़ी थी, सब कह रहे थे कि जेई मेंस के आधार पर पेपर बहुत आसान होगा, इंपॉसिबल था। कंफर्म था इस बार पेपर बहुत हार्ड बनाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा सभी स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को कि अपन को यह नहीं देखना है कि पेपर हार्ड था, आसान था। अपना काम था स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने का, और अपन ने अपना 100% दिया है। और आगे से यह कभी कंफर्मेशन नहीं होगा कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। इस बार जो क्वेश्चन आए वो पैराग्राफ बना बना के आए, और आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो पैराग्राफ बना के आएंगे, कथन करने वाले क्वेश्चन आएंगे, एमएसक्यू आएंगे, मल्टीपल सेक्शन आएंगे, उनमें से आपको चूज करना है। और लगभग लगभग 30% जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आए, एमएसक्यू से आए। अब दिल को तसल्ली देने के लिए एक बात कही जाती है ना, और विकास सर ने, दिव्य कीर्ति सर ने एक बात कही है कि जब कोई आदमी फेल हो जाता है तो वो मौत को गले लगा लेगा, तो उसको सांत्वना देने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, किस्मत। कि तेरी किस्मत अच्छी नहीं थी या मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। ऐसे ही अब सभी एक ही बात कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था, इस बार किस्मत अच्छी नहीं थी, तो ये बहाना मिल गया जीने के लिए कि पेपर हार्ड था। जबकि अपन को पता था कि एनटीए अगर इस बार बहुत हार्ड पेपर बनाएगा तो उसी प्रकार से अपन को तैयार रहना चाहिए था, अपनी तैयारियों को उसी समय से कड़ा रखना चाहिए था अपन को। लेकिन हम उसी सोच में लगे रहे कि पिछले 20 साल से जो पेपर आ रहे हैं, या एनटीए जब से पेपर करवा रहा है 2016 से, तब से शायद सिमिलर सा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो इस बार थोड़ा सा और बढ़ा देगा। कुछ क्वेश्चन तो एनटीए ने जेई एडवांस के उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट किए हैं, ऐसा मैंने कुछ स्टूडेंट के जो टीचर थे उनके लिए सुना था। मतलब वो कह रहे थे ये बात अपने वीडियो में कि जेई एडवांस से कॉपी पेस्ट किए। और ये बात हमने पहले कही थी कि जो एडवांस का पेपर सेट करते हैं वो अब आपके लिए नीट 2025 का पेपर सेट करने वाले हैं। अब जो हुआ उसे भूलना पड़ेगा, कमियां रही है उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। मन को सिर्फ एक दिलासा दे सकते हैं
कि हां अगर पेपर हार्ड आया है नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जीवन भी छोटा थोड़ी है। इस नीट जैसे पता नहीं कितने एग्जाम अपन करे करने वाले हैं, और ये जीवन रहा तो अपन सारे एग्जाम ही क्रैक कर दें। दुनिया का कोई एग्जाम अपने लिए हार्ड नहीं है, तो हार नहीं माननी है। और मनोज सर नहीं कहते एक बात की हार नहीं मानना, रार नहीं ठाननी है, और जब तक लक्ष्य ना मिले तो लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। तो ये सब कहानियां हैं नीट 2025 की। पेपर लेंथ ज्यादा थी, पेपर हार्ड था, फिजिक्स बहुत हार्ड था, ऐसी कहानियां बार बार सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रही हैं। अब इसमें ना स्टूडेंट की गलती है ना टीचर्स की गलती है, बस टीचर्स को इतना ही ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो नीट 2026 के लिए जो अपन बच्चों को प्रिपरेशन करवाएंगे, सभी कोचिंग्स के लिए बात कर रहा हूं कि अगर अपन वहां प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चों को, तो अब अपन थोड़ा लेवल का प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे नीट एस्पिरेंट, नीट में बच्चे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो लेवल तो बनने वाला है। नहीं तो सब फिर 720 में 720 ले आएंगे। और ये जो लास्ट ईयर की प्रिडिक्शन थी, ये बहुत पहले हो चुकी थी। लास्ट ईयर जब एनटीए पे सवाल उठाए गए थे और एनटीए इन मामलों में फंसा था, तभी से ये बात प्रिडिक्शन कर दी गई थी कि आने वाले समय में नीट एक ऐसा पेपर तैयार करके देगा जिसका कभी आप सोच भी नहीं पाओगे, और वैसा ही काम सेम एनटीए ने किया है। और अब याद रखना, एनटीए रुकने वाला नहीं है, इससे भी हार्ड हार्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं, ताकि नीट में थोड़ा कंपटीशन डाउन हो। क्योंकि 26 लाख, 23 लाख, 25 लाख, 27 लाख इतने बच्चे नीट का एग्जाम दे पा रहे हैं। तो इस कंपटीशन को डाउन करने के लिए एनटीए पहले भी एक सूचना आई थी कि 2 चरणों में एग्जाम आपका करवा सकता है, 2 फेज में एग्जाम करवा सकता है। शायद वो इस बार नीट 2026 से क्या पता लागू हो जाए। फिर जो नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स हैं, बीडीएस है, इनमें नीट के पहले पेपर के आधार पर एडमिशन मिल जाए, और जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा फेज होगा, उसमें एमबीबीएस में और एम्स में एडमिशन मिल जाए। ऐसा प्रावधान हो सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो जारी हुआ नहीं है, सिर्फ हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और मेरी गुजारिश रहेगी सभी नीट एस्पिरेंट से कि आपको घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम सदैव आपके साथ थे, आपके साथ हैं, और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं एक छोटे लेवल पर आपके साथ हूं, तो कुछ बड़े चैनल हैं वो बड़े लेवल पर आपके साथ रहेंगे। मैं सिर्फ यहां काम कर सकता हूं, तो बड़े लोग बड़ी सिटी में काम कर सकते हैं। लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर जगह लिंक होके और सभी नीट स्टूडेंट के साथ जुड़े रहेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते एनटीए को कि तुमने इतना बड़ा पेपर या इतना हार्ड पेपर क्यों बनाया है। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे एनटीए के ऊपर। जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे पेपर हार्ड क्यों हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में था वो ही आपसे पूछा गया है। अब कह रहे हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। एनटीए वहां पागल नहीं बैठा है, एनटीए पागल नहीं बैठा है। एनटीए को पता है कि पिछले साल मेरे ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई थी उससे वो भली भांति वाकिफ है। अगर इस बार आउट ऑफ द सिलेबस पेपर देगा तो बच्चे बोनस अंक की मांग करेंगे, तो इस बार फिर फंसेगा वो। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हां, अपन ने वो टॉपिक्स पढ़ाए नहीं होंगे, या जो टॉपिक्स पढ़ाए उनमें से वो डिटेल वाइज पूछ लिए गए होंगे, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस का जहां तक मुझे लगता है कोई सीन नहीं है।
और ना ये एनटीए कभी बात मानने वाला है। आपको क्या करना है, आंसर की मैच करनी है। आंसर की मैच करके अगर आपका स्कोर 50 550 अराउंड है या 550 से ज्यादा है या 600 आ रहा है, तो आप उम्मीद करना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। आप निसंकोच रहना इस बात पे, क्योंकि इस बार कट ऑफ ना बहुत ज्यादा डाउन गिरने वाला है, डाउन जाने वाला है। और बाकी जिन लोगों को लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, आंसर की आपने मैच कर ली होगी, तो वो दोबारा से नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए लग जाए, क्योंकि नीट आपका ड्रीम है, नीट आपका एम है, नीट आपका लक्ष्य है। डॉक्टर बनना आपके घर की शोभा है, डॉक्टर बनना आपके पेरेंट्स का ड्रीम है। तो आप जुट जाइए, फिर से जुट जाइए, फिर से कंधों पर वजन उठाइए जिम्मेदारी का, और फिर से वजन उठाओ कलम और पेन का, फिर से वजन उठाओ पेरेंट्स की उम्मीदों का, और फिर से वजन उठाओ नीट 2026 का। हौसलों को नहीं हराना है, हौसलों को मजबूत बनाकर जीत की ओर जाना है, हारना नहीं है। जीवन में भी और नीट में भी, दोनों जगह हमको आगे निकलना है। और दोनों जगह से आगे निकल के जब स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट अपने पास होगा, अपनी बॉडी पर होगा, तो वो फील करना है आपको, वो सब इमेज करके रखना है आपको। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन छोटा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। तो संघर्ष करता रहे, तो संघर्ष करता रहे। और मैंने एक बात और देखी कल, जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब हम रिव्यू कर रहे थे कि पेपर कैसा है, तो जब बच्चे रोते हुए बाहर निकले, तो पेरेंट्स क्या है कि बच्चों को देखकर थोड़ा भावुक हो जाते हैं, और वो ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जब बच्चे रोते हुए बाहर निकले कुछ, तो पेरेंट्स ने को देखा, पेरेंट्स थोड़े भावुक हो गए, तो हमने वही अंदाजा लगा लिया था कि पेरेंट्स थोड़े से नाखुश हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया गया कि जब पेरेंट्स नाखुश हैं, तो कहीं सिलेक्शन में या पेपर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी अड़चन आ रही है, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीद, आपसे ज्यादा सपने, आपसे ज्यादा संघर्ष आपके पेरेंट्स ने किया है। और हमने देखा 2 से 5 एग्जाम था, कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी थी, काफी सेंटर्स पे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। पेरेंट्स इधर से उधर घूमते रहे धूप में, 4 घंटे धूप में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए। वो सिर्फ इसी उम्मीद में थे कि इन 4 घंटों में या इन 5 घंटों में अगर मेरा बेटा या बेटी कुछ कर गया, तो शायद मुझे लग्जरियस लाइफ दे सकता है। और जो आज मैं इस धूप में घूम रहा हूं, जो आज मैं इस संघर्ष कर रहा हूं इस धूप में, उस संघर्ष का मुझे परिणाम दे सकता है। इस उम्मीद में वो उस धूप में बैठ के आपका वेट कर रहे थे। तो उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक बार हार गए, लेकिन फिर से जीतने की कोशिश करनी है। और वो कहते हैं ना कि मानता हूं हार गया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हारूंगा। मानता हूं मैंने कोशिश की थी पहले, लेकिन हर बार कोशिश करता रहूंगा। मैं लड़ा था पहले और मैं लड़ा हूं आज, और मैं जिंदगी भर संघर्षों से लड़ता रहूंगा। तो यह कहानी थी नीट 2025 की। किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, अपने आप को समझाना है कि जो हुआ एक्सेप्ट करो उसको, जो हुआ उसे अपने जहन में बसाओ। सिलेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, क्वालिफाई कर गए, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिफाई नहीं किए तो हार नहीं माननी है, फिर से जुटना है। 2 4 5 10 दिन का गैप ले लो, ताकि माइंड का थोड़ा स्ट्रेस कम हो, आंसर की वगैरह मैच कर लो,
अगर लग रहा है कहीं कि इंपॉसिबल सा है थोड़ा सा, तो फिर से जुट जाओ तैयारियों के, क्योंकि इस बार एक नए नियम की और उम्मीद है। वही प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, पहले सोच रहे हैं, बस अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पता नीट इस बार या एनटीए इस बार एक ऐसा रूल निकाल दे कि जो नीट एस्पिरेंट है वो 3 बार ही नीट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्टूडेंट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अगर एवरेज निकालें तो हर तीसरा स्टूडेंट 12th पास करके बायोलॉजी लेके और नीट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसी कंपटीशन को कम करने के लिए, क्योंकि अब एज का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, एज की कोई लिमिट है नहीं, 5 बार 7 बार 10 बार देते जाओ, तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए क्या पता इस बार एनटीए कुछ नया कर दे, नए नियम, नए रूल, नए रेगुलेशन अप्लाई कर दे। तो आपको अभी से जमकर तैयारी करनी है और एक लेवल की तैयारी करके रखनी है कि एनटीए फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी के से पेपर बनवाए या कहीं से भी बनवाए, अपन उन सभी को क्वालिफाई कर दे। इसी के साथ में जो सभी नीट एस्पिरेंट थे उनको एक बार शुभकामनाएं दूंगा कि जिन जिन का पेपर अच्छा हुआ है उनका सभी का सिलेक्शन हो, जिनका नहीं हुआ अच्छा वो दोबारा से तैयारी करें, और जिनको लग रहा है कि मुझे अच्छा एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वो संयम रखें, अपने पास जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहने वाली है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए, अपने आसपास माहौल को देखो, क्योंकि आप 1 साल मेहनत करने में लगे हुए थे। क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आसपास में लोगों के साथ मिलो जुलो, एंजॉय करो थोड़ा सा। थैंक यू।